आप सभी लोग का स्वागत है एक और हॉरर कहानी में। तो बिना किसी देरी के हम कहानी की शुरुआत करते हैं। लास्ट पिज्जा। एक रामू नाम का लड़का था जो कि पिज़्ज़ा बॉय। वो एक पिज़्ज़ा की दुकान पे काम करता था। उसका छुट्टी होने का टाइम हो चुका था। रात के काफ़ी टाइम हो चुका था और उसने बहुत कुछ कमा लिया टिप विप। और इस बार वो जा रहा था घर, क्योंकि कोई और लास्ट ऑर्डर उसके पास आ रहा नहीं था। तो वो सोचा कि आज कोई ऑर्डर लास्ट आया तो नहीं है, तो कल ट्राई कर लूँगा, कल आ जाएगा तो कल कर लूँगा। अब आज तो बहुत ज़्यादा मैं कमा लिया हूँ टिप विप, तो फिर अभी मैं अपने घर निकल जाता हूँ। तो जैसे ही वो घर जाने वाला था कि उतने में उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपका एक लास्ट ऑर्डर है। जैसे ही वो देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है, क्योंकि वो लास्ट ऑर्डर इसीलिए रहता है क्योंकि वो जो जगह था बहुत ज़्यादा दूर था उस पिज़्ज़ा के दुकान से। तो वो समझ जाता है कि अब ये तो मेरा लास्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसके बाद तो मैं अपने घर निकल जाऊंगा और कल सुबह ही जितना भी पैसा मुझे इस पिज़्ज़ा का मिलेगा वो मैं कल सुबह दे दूंगा मैनेजर को। तो वो ऐसे ही सोच के निकलता है वहाँ से और मैनेजर को बोलता है कि ये मेरा लास्ट ऑर्डर है, मैं जिधर जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो इस वजह से मुझे यहाँ पर वापस आने को नहीं मिलेगा। वहाँ से ही मैं अपने घर निकल जाऊँगा और जो भी इसका पैसा होगा वो मैं आपको कल दे दूँगा, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी था। और उसके बाद वो बोल के वहाँ से निकल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा टिप मुझे मिलेगा, क्योंकि बहुत दूर है, इस वजह से बहुत ज़्यादा मुझे टिप मिल सकता है। तो वो निकलता है, बात गाना वाना सुनते हुए अपना चला जाता है। जैसे जैसे टाइम पास तो हो जाता है और वो उस जगह पे पहुंच जाता है, लेकिन जिस घर में उसको जाना रहता है वो घर बहुत बड़ा रहता है और एकदम सुनसान सी सड़क पे रहता है। तो वहाँ पर किसी की आने जाने की कोई हलचल तो सुनाई नहीं देती है, ना ही महसूस देती है, क्योंकि पूरी तरह से सुनसान रहता है सड़क। तो हैरान तो होता है थोड़ा, लेकिन फिर भी बोलता है कि यहाँ पर मैं यहाँ तक आ चुका हूँ तो फिर मुझे बड़ा टिप तो मिल ही जाएगा, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सीधा जाता हूँ, ऑर्डर देता हूँ और उसका टिप मिलेगी, वो सीधा लेके अपने घर निकल जाता हूँ। तो ऐसे ही वो चलाता है, बेल बजाता है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खुलता नहीं है। 10 मिनट तक तो बेल बजाता है लेकिन कोई भी खुलता नहीं है। 10 मिनट के बाद जैसे ही वो निकलने वाला था कि उतने में लाइट चालू होती है और वो औरत वहाँ से बाहर आती है, दरवाज़ा खुलती है और ये बोलता है, मैम आपका पिज़्ज़ा, आपने इतना टाइम क्यों लगा दिया था खुलने के लिए दरवाज़ा? मैं सो गई थी, इस वजह से मुझे पता नहीं चला कि कौन आया कौन नहीं, इसलिए मैं अभी जैसे ही उठी तो देखा तो बेल की आवाज़ आ रही थी, इस वजह से मैं उठ गई और उसके बाद मैं इधर आ गई। ठीक है मैम, कोई बात नहीं, आप ये लो पिज़्ज़ा, कितना हुआ? तो उसने उतना अमाउंट बताया और उसके बाद बोला कि आप वेट करो, मैं पैसा लेके आती हूँ। वो जैसे ही अंदर गई उसके बाद वो आई नहीं बाहर। और उसके बाद ये जो रामू था वो रुका हुआ था कि अभी आएगा अभी आएगा, लेकिन आए ही नहीं थी। और उसके बाद वो अंदर चला गया। अंदर जाने के बाद देखने लगा कि मैम आई है कि नहीं आई, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा। उसका जैसे वो घर के अंदर पहुँच गया तो घर की जितनी भी लाइट थी वो सब कुछ ऑफ हो गई थी, पूरे से अंधेरा हो चुका था। अभी सोच रहा कि ऐसा क्या हुआ कि इतने देर में कैसे लाइट चली गई। मैम है किधर? मैम, मैम किधर हो मैम? मैम को आवाज़ पे आवाज़ दे रहा था, लेकिन मैम कोई आवाज़ उसको दे रही नहीं थी, कोई आवाज़ सुनी नहीं थी। और उसके बाद उसने देखा कि वहाँ से एक अंदर से किसी ने तो उसको आवाज़ दे के बुलाया, रामू, रामू, रामू। जैसे ही उसने पीछे मुड़ के देखा वहाँ पर तो कोई भी नहीं था, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो अंदर गया जिधर से उसको आवाज़ आ रही थी, तो उसने देखा एक औरत बैठी हुई थी। उसने बोला, मैम आप इधर बैठे हो, आपको कब से मैं आवाज़ दे रहा हूँ, मुझे पैसा दे दो, मुझे घर जाना है, मुझे टिप भी नहीं चाहिए आपकी, मुझे सिर्फ पैसा दे दो जो पिज़्ज़ा का है, उसके बाद मैं अपने घर निकल जाऊँगा। तो उधर से कुछ आवाज़ ही नहीं आती है। फिर जैसे वो मैम के पास जाता है, मैम के ऊपर ऐसे हाथ रखता है कि उसने वो जो देखा पूरी तरह से एकदम डर जाता है, एकदम शॉक हो जाता है। और शॉक होने के बाद
वो बेहोश हो जाता है। अगले दिन जैसे ही वो होश में आता है तो वो देखता है कि वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। जैसे ही वो होश में आया तो बोला कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया। डॉक्टर ने बोला कि आपको कुछ लोग ने यहाँ पर छोड़ के गए, आप किसी सुनसान सी सड़क पे लेटे हुए थे, वहाँ पर कुछ लोग ने आपको देखा और आपको यहाँ पर लेके आए। और उसके बाद जो उसने पुलिस को बताया उसकी बात पे कोई यकीन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि वो जिस घर की बात कर रहा था वो घर बहुत समय से बंद था, तो वहाँ पर कोई औरत क्यों रहेगी। उसने बताया कि मैं जब अंदर घुसा तो मैंने एक औरत को देखा, उस औरत से मैं जैसे ही बात किया, जैसे ही मैंने उसके वहाँ हाथ रखा तो वो किसी की मुंडी खा रही थी, और मुंडी खाने के बाद वो दिल होता है इंसान का, वो खा रही थी और खून पी रही थी। और जैसे ही मेरी तरफ उसने देखा मैं बहुत ज़्यादा डर गया, क्योंकि उसके चेहरा बहुत ज़्यादा जला हुआ था, उसकी आँख बहुत ही बड़ी थी और उसके चेहरे के ऊपर पूरी तरह खून खून लगा हुआ था। और वो मुझे बोल रही थी, आओ मेरे पास, आओ मेरे पास, मुझे तुमको खाना है, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास, मुझे तुमको खाना है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा यहाँ से। ये सब जैसे मैंने सुना, उसकी उंगली की नाखून बहुत बड़े हो चुके थे और मेरी तरफ जैसे ही वो बढ़ी उतने में मैं बेहोश हो गया। उसके बाद मुझे पता नहीं। अब चलो चलो उस घर के अंदर चलो जल्दी से। जैसे ही उस घर के अंदर पहुँचे, उस घर के अंदर कोई था ही नहीं, क्योंकि वो घर बहुत टाइम से बंद था, क्योंकि वहाँ पर एक औरत रहती थी, लेकिन वो अचानक से गायब हो चुकी थी। उसके बाद से वो घर को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसके बाद से आज तक कभी वो घर को खोला ही नहीं था। तो ये जो बोल रहा है ये कैसे बोल सकता है। वो भी हैरान हो चुका था। जैसे ही वो उधर पहुंचा सब कुछ पूरी तरह से खंडार था, सब जगह धुआं धूड़ धूड़ लगा हुआ था, जाला लगा हुआ था, ऐसा सब कुछ था। तो ये जो बोल रहा है, पुलिस भी हैरान हो चुकी थी, ये जो बोल रहा है तो ये कैसा बोल सकता, मतलब कितना सच हो सकता है। क्योंकि ये जो बोल रहा है कि यहाँ पर एक औरत थी, ये सब कुछ घर पूरी तरह से चेंज था, और अभी इतने जल्दी कैसे चेंज हो सकता है, ये कोई तो कहानी बना रहा है। उसके बाद उसके जो बॉस थे ना, उसने बोला कि तुम 1 महीने के लिए ब्रेक ले लो, क्योंकि तुमने आज तक कभी ब्रेक लिया नहीं, इस वजह से तुम अभी ब्रेक ले लो, और उसके बाद जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो फिर तुम आना। वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका था कि ऐसा सब कुछ कैसा हुआ, कि जब मैं गया तो सब कुछ अलग दिख रहा था, पूरा घर बड़ा था, प्लस सारी चीज़ें बराबर से लगी हुई थी, लाइट चालू थी, तो एक मैम भी थी। और जब मैं इस बार गया तो पूरी तरह से खंडर, सब जगह जाड़ा जाड़ा लगा हुआ है, और वहाँ पे कोई औरत भी नहीं दिख रही है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कोई मेरा वहम तो नहीं है। ऊपर से इतना सुनसान सा सड़क, तो वो एकदम से हैरान हो चुका था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद से वो कभी रात के टाइम पिज़्ज़ा डिलीवरी नहीं किया, भले शाम को किया हो या दोपहर तक किया हो बस, लेकिन उसके बाद से कभी रात में उसने किया नहीं, और रात में भी जल्दी अपने घर पहुंच गया। उसकी नसीब इतनी अच्छी थी कि वो बच गया, वरना वो भी जाता था। लेकिन वो औरत कौन थी जो किसी की मुंडी खा रही है, तो किसी का सीना दिल खा रही है और खून पी रही है, वो कौन औरत थी, और वो गायब जो हुई वो कौन थी। आप लोगों को क्या लगता है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने यहाँ तक देख लिया लास्ट पिज़्ज़ा, तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, नए रहोगे तो शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ, क्योंकि ऐसी कहानियाँ मैं लाते रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में या फिर कहानी में। टिल देन बाय।